स्वागत है आपका भारत वॉइस में। भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी क्या बिहार में पंक्चर हो गई है? और बिहार की 40 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि बीजेपी यहां से आधी यानी 20 सीटें भी जीत जाए तो फिर उसके लिए बड़ी बात होगी, ऐसा बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता भी कह रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार में वो संकट खड़ा हो गया है जिसकी कल्पना बीजेपी के नेताओं ने नहीं की थी। तेजस्वी यादव की जो रैली हुई है पटना के गांधी मैदान में, उसके बाद से तो माहौल और भी बदल गया है। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने साथ लाकर सोचा था कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 2, 3, 4 सीटें अगर इधर उधर चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 30 से ज़्यादा सीटें वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो वहाँ सरकार चल रही है उसके दौर में जब चुनाव होंगे तो 30 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। नीतीश कुमार आ गए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा रैली भी कर ली। लोगों को बता भी दिया नीतीश कुमार ने कि अब वो बीजेपी और एनडीए के साथ ही रहेंगे, अब वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की स्थिति बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब जनता का विश्वास रहा और ना ही बिहार में नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को वैसे भी लोग इस समय जिस तरह की बातों से पुकार रहे हैं कि वो कभी भी पलट सकते हैं, और ये बात साफ है। ये बिहार में पूरी तरीके से चर्चा में है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कुमार 2025 का जो विधानसभा का चुनाव बिहार का होगा वो राजद के साथ चले जाएंगे। तो एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। और अगर जो ये लोकसभा का चुनाव सीट बंटवारे को लेकर के भी बड़ी अंदर से खींचातानी चल रही है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछली बार बीजेपी ने, लेकिन इस बार जेडीयू को क्या कम सीटें मिलेंगी, ज्यादा सीटें मिलेंगी, इसको लेकर खूब बैठकें चल रही है। नतीजा आएगा तो पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कि बिहार में गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी को कितनी कितनी सीटें मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद जनता का जो फैसला है वो बहुत चिंता पैदा कर रहा है बीजेपी के नेताओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि वहां पर नीतीश कुमार के साथ आने के बाद किसी तरह का कोई संकट नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा, बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और जो जातीय समीकरण है वो ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन इस समय कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है और उसके साथ जो लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन है वो मिलाकर जो बिहार में जातीय गठबंधन बना है वो इतना मजबूत होता जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता के साथ विशेष पैकेज की बात कही थी, उसके बाद कई बड़े वादे किए थे, लेकिन उन तमाम वादों को अधूरा छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को फिर नया सपना दिखा रहे हैं। और बिहार में ये भी कह रहे हैं कि वो कमल के फूल को इस बार फिर से कमल के फूल पर के बटन को दबाएं और बीजेपी को विजय बनाएं ताकि बिहार में विकास हो सके। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार राजद के साथ थे तो हम देख रहे थे कि वो क्या कह रहे थे कि मीडिया कैसी कैसी खबरें बना रहा है और इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नीतीश कुमार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक और बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में गए हैं। लेकिन बिहार में भी कई नेता अभी जो विश्वास मत हासिल किया है नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में, उस वक्त भी कांग्रेस के कुछ नेता गए हैं बीजेपी में। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो नेता गए हैं उन्होंने ये भी शर्त लगाई थी कि हमको लोकसभा का टिकट भी मिलेगा। और कई और दावेदार हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के। सासाराम उनमें से एक सीट है जहां पर छेदी पासवान जो है वो मौजूदा सांसद हैं, लेकिन कई कांग्रेस पार्टी से गए जो नेता हैं वो दावेदार हो रहे हैं वहां पर। इसके अलावा पाटलिपुत्रा जो सीट है पटना की, वहां पर राम कृपाल यादव बीजेपी के सांसद हैं मौजूदा, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी भी टिकट कटेगी क्योंकि वहां पर सिद्धार्थ सौरभ हैं जो विक्रम से कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, यानी विधायक तो हैं लेकिन विक्रम से वो विधायक चुने गए थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, लेकिन विश्वास मत के समय में ये चले गए
बीजेपी में। तो ऐसी स्थिति में कई और नेता हैं, हिसुआ की जो विधायक हैं, उन्होंने एक बात साफ कह दी थी कि अगर बीजेपी नवादा से उनको टिकट देती है तो फिर वो बीजेपी में आने को तैयार हैं। इस तरीके से बीजेपी के कई नेताओं की टिकट कटने वाली है बिहार में। तो बिहार में बीजेपी के जिन नेताओं के टिकट कटेंगे वो भी बगावत जरूर करेंगे, और बगावत अगर नहीं करेंगे तो इस कोशिश में जरूर रहेंगे कि किसी भी तरीके से उस नेता को हरा दिया जाए जिसको इनकी जगह पर लाया गया है। तो इस तरह के बगावती सुर के अलावा बीजेपी जो जातीय समीकरण बनाने की कोशिश में थी वो बिहार में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली, उसको जैसा जन समर्थन मिला, मुस्लिम यादव और दूसरे जातीय समीकरण बिहार में बने हैं, उसमें बिहार में जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है उसका दबदबा बहुत ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में ये 20 से ज्यादा सीटें जीत सकती है महागठबंधन या जो इंडिया गठबंधन है। अगर 20 से ज्यादा सीटें इस गठबंधन को आ जाती हैं और 20 से कम सीटें बिहार में बीजेपी को आती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को इस बार नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि ईवीएम है तो नरेंद्र मोदी तो जीतेंगे ही, क्योंकि ईवीएम के सहारे बीजेपी सरकार बनाती है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं और राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो सब भी ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो इस तरह के कैंपेन चला रहे हैं। और उनका आरोप है कि जब तक ईवीएम रहेगा तो मोदी चुनकर आते रहेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीजेपी की आधी सीटें रह जाएंगी, उससे भी कम सीटें आएंगी, क्योंकि बीजेपी के समर्थक तो ज्यादा है नहीं। और वैसे भी ये बात भी सच है कि बीजेपी के जितने समर्थक हैं, जितना वोट प्रतिशत बीजेपी को आता है उससे ज्यादा वोट प्रतिशत इस समय विपक्ष का है। 60 से 62-63% विपक्ष का वोट बैंक है। तो विपक्ष का वोट बिखर जाता है तो उसकी वजह से इस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी विपक्ष का वोट ज्यादा बिखरता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें विपक्ष के गठबंधन को, यानी जो इंडिया गठबंधन है उसको आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी यहां पर आधी सीटें यानी 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, तो 20 भी नहीं 15 सीटें तक अगर जीत जाए तो बड़ी बात होगी। तो देखना होगा कि ये लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन सच्चाई क्या है, चुनाव परिणाम आएंगे। वैसे अब कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में ही, यानी 15, 16, 17 मार्च तक चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, और उसके बाद मई का महीना ऐसा होगा जहां पर चुनाव के परिणाम आएंगे। तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि देश में किस तरह की राजनीति हवा चली थी और लोगों ने किसको समर्थन किया है, किसकी सरकार लोगों ने बनाई है। लेकिन इस वक्त लोगों की अपनी अपनी राय है, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों की ये राय है कि बीजेपी को बिहार में बड़ा नुकसान हो रहा है। आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या सच में बिहार में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, और राजद और कांग्रेस का जो ये गठबंधन है ये आधी से ज्यादा सीटें बिहार में जीत सकता है, यानी 20 से ज्यादा सीटें जीत सकता है। तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।